हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार टारगेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, एलसीएम एचसीएफ। हालांकि सभी लोग जानते होंगे, इस टॉपिक को पहले से परिचित होंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, इनको समझते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट में कहेंगे दोस्तों लासा। क्या कहेंगे? लासा। और इसको ही कहते हैं एलसीएम। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, थोड़ी यहां समझिएगा। एलसीएम फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए समझते हैं। जैसा कि जानते होंगे एलसीएम की डेफिनेशन क्या होगी, तो याद रखिएगा दोस्तों, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। एक बार अगेन सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, यहां पे दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसा कि यहां पे सभी लोग जानते होंगे, यहां पे लासा निकालने की दो विधि होती हैं। एक विधि होती है भाग विधि, जिसको क्या करते हैं हम लोग, एक पंक्ति में लिख लेते हैं और भाग देते हैं। दूसरी विधि होती है यहां पे गुणनखंड विधि, जिसको फैक्टर के रूप में शो करते हैं। आइए यहां पे एक एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। मैंने कहा 10, 12, 15 का लासा हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? छोटी से छोटी संख्या यानी कि न्यूनतम संख्या जो 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इसका एलसीएम आप लोग जानते होंगे और निकाल भी लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 60 होगा। और 60, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 60 वह न्यूनतम संख्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 60 वह न्यूनतम संख्या है जो 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। आइए यहां पे समझते हैं एलसीएम कैसे यहां पे फाइंड आउट किया गया है। जैसा कि जानते होंगे एलसीएम निकालते हैं भाग विधि से। एक पंक्ति में लिख लेते हैं और इसके बाद भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो ये 5 और ये 6 और ये 15। फिर अगेन 2 से तो 5, 3, 15। फिर अगेन 3 से तो 5, 3, 5। फिर अगेन 5 से भाग देंगे तो 1, 1, 1। प्रत्येक पे 1, 1 प्राप्त करना होता है। उसके बाद यहां पे याद रखिएगा दोस्तों, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई एलसीएम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12, 12 का मल्टीप्लाई 5 से 60। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एलसीएम 60 हुआ। लेकिन ये भी दिमाग पे रखिएगा दोस्तों, यहां पे मैंने डेफिनेशन में क्या बताया है? छोटी से छोटी संख्या। यानी कि यहां पे न्यूनतम संख्या कितनी है? 60, जो 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। हालांकि 60 के मल्टीपल में 120 भी होगा, 180 भी होगा, 240 भी होगा। यही कंडीशन सभी पे फॉलो करेगी। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? वह न्यूनतम संख्या। और वह न्यूनतम संख्या, तो याद रखिएगा यहां पे एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 60 होगा। एलसीएम क्या होगा यहां पे? 60 होगा। ये विधि भाग विधि होती है। आइए यहीं पे
गुणनखंड विधि को भी समझते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को देखिएगा। 10, 12, 15। अच्छा 10 के यहां पे देखिएगा कैसे बनाएंगे, 2 × 5, और 12 को क्या बनाएंगे, 2 की पावर 2 × 3, और 15 को क्या लिखेंगे, 3 × 5। यही फॉर्मेट बनेगा। और एलसीएम याद रखिएगा दोस्तों, लासा क्या निकल के आएगा, उसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। यहां पे अधिकतम पावर यानी कि अधिकतम घात के सभी गुणनखंड, अधिकतम घात के, तो अधिकतम घात ये बताइएगा 2 की पावर 3 यानी कि अधिकतम क्या है, 2 की पावर 2, और 5 और 3 यानी कि 3 और 5। जैसा कि आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू 60 निकल के आ जाएगी। देख सकते हैं इस विधि को ही क्या कहते हैं यहां पे दोस्तों, गुणनखंड विधि। याद रखिएगा 2 विधि होती हैं निकालने की। आइए अब यहां पे आगे समझते हैं एचसीएफ, जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या कहते हैं दोस्तों, महत्तम समापवर्तक, और इसको शॉर्ट में कहेंगे यहां पे मासा। क्या कहेंगे दोस्तों, मासा। यहां पे मासा को देखिएगा, समझिएगा दोस्तों, यहां पे इसको एचसीएफ कहते हैं, और एचसीएफ का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, और यहां पे क्या होता है दोस्तों, फैक्टर होता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे हाईएस्ट होगा लेकिन कैसा होगा, फैक्टर के रूप में होगा, अर्थात उसी में समाहित होगा। यहां पे इसकी डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पे क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएं, अर्थात जो संख्याएं दी गई। कह सकते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएं, जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएं। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। मैंने कहा 12, 18 और 30 का यहां पे मासा क्या होगा, तो मासा को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहेंगे यहां पे, जैसा कि मैंने बताया फैक्टर के रूप में होगा, अर्थात इसी में समाहित होगा और बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और देख सकते हैं दोस्तों यहां पे बड़ी से बड़ी संख्या जो इनमें समाहित हो तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। देख सकते हैं 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब क्या है, 6। 6 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाती है। 6 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाती है। और एचसीएफ निकालने का तरीका भी जानते होंगे दोस्तों, भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। भाग विधि में क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, जो निकल के आता है उसकी तुलना फिर इससे करते हैं। आइए एक बार यहां पे देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। 12, 18 इसको भाग कैसे देते हैं, एक बार जाएगा 6, ये जो शेष आया, अब याद रखिएगा दोस्तों यहां पे भाजक का कार्य करता है, और ये 12 2 टाइम्स जाएगा
और याद रखिएगा यहाँ पे जिस कंडीशन में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया उसका भाजक क्या है 6, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा 6। अब 6 की तुलना किससे करेंगे दोस्तों 30 से, 6 से, तो 5 बार जाएगा 30, इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा तीनों का दोस्तों 6 होगा। क्या होगा 6 होगा, याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, इसी को यहां पे ध्यान दीजिएगा गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए समझते हैं। 12, 18, 30। आइए पहले इसको क्या कहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, और यहां पे क्या कहेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2। यहां पे 2 का मल्टीप्लाई 3 ये, और यहां पे अब मासा कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक शब्द यहां पे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन टर्म्स को देखना है। किसको देखना है दोस्तों, कॉमन टर्म्स को देखना है, कॉमन टर्म्स को देखना है। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों मासा यानी कि एचसीएफ। कॉमन टर्म्स का मतलब क्या है, सभी में प्रेजेंट हो। ये बताइएगा 2 की पावर 2 और 2 और 2, इसका मतलब सभी में क्या प्रेजेंट है 2। और ध्यान दीजिएगा 3 और 3 की पावर 2 और 3, तो क्या प्रेजेंट है 3। 5 नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों 6। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए। आइए आगे देखते हैं। अब इस पर समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए यहां पे रिलेशन आपको बता दें, 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, संख्याओं का गुणनफल और इनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा क्या दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्तों, हालांकि कठिन नहीं, लेकिन यहां पे आपको रिलेशन जानकारी होनी चाहिए। रिलेशन याद रखिएगा, संख्याओं के गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। आइए एक क्वेश्चन समझते हैं। मैंने कहा 2 संख्याओं का लासा 225 है और इन्हीं संख्याओं का मासा 5 है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। देख सकते हैं दोस्तों। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस रिलेशन पे रख दे दोस्तों। यहां पे पहली संख्या कितनी दी गई है 25 और दूसरी संख्या पूछी गई है, और इनका लासा कितना है दोस्तों 225 और इनका मासा कितना है 5। देख सकते हैं दोस्तों, और इसको सॉल्व करेंगे 25 से 225 काटेंगे 9 बार में, तो दूसरी संख्या की वैल्यू 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, आ जाएगा कितना 45। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस रिलेशन अगर जानते हैं, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। 2 संख्याओं का लासा 1820 है और इन संख्याओं का मासा 26 है। यदि पहली संख्या 130 है तो दूसरी संख्या पूछी गई।
आइए यहां पे वैल्यू पुटअप कर दें। देख सकते हैं पहली संख्या की वैल्यू दी गई है दोस्तों 130, और यहां पे दूसरी संख्या पूछी गई है और इनका लासा है 18, 20 और मासा कितना है दोस्तों 26। आइए सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 10 और 13 से काटेंगे 26 2 टाइम्स में, और 182 का डबल हो जाएगा 18 36 यानी कि 364। यही इसका आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में संख्याओं का गुणनफल दिया हो और एलसीएम दिया हो, ऐसी पूछे, कुछ भी हो सकता है। इन याद रखिएगा 4 वेरिएबल में 3 वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, चौथे की वैल्यू पूछी गई होगी। जैसे एक क्वेश्चन समझिएगा, यहां पे कहा दो संख्याओं का गुणनफल 500 है, और यहां पे कहा गया है उनका लासा, उन संख्याओं का लासा 100 है, तो आपसे कहा गया है उन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे संख्याओं का गुणनफल अर्थात यहां पे जो वैल्यू है a इंटू बी की दी गई है कितनी 500, और बराबर यहां पे लासा यानी कि एलसीएम की वैल्यू दी गई है 100, और मासा यानी कि एचसीएफ पूछा गया, उसको एक्सेलेट कर लें। और देख सकते हैं यहां पे 100 से 500 यानी कि 5 टाइम्स, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 5। इसका मतलब आंसर क्या होगा 5 होगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस इसको कैसे सॉल्व किया गया है ये रिलेशन याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया 3/4, 9/10, 15/16। 3/4, 9/10, 15/16 का मासा ज्ञात करना है। मासा यानी कि एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब भिन्न के रूप में होगा तब उसको यहां पे ध्यान दीजिएगा मासा कैसे फाइंड आउट करेंगे। याद रखिएगा मासा का एक फॉर्मेट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा अंश का मासा निकालेंगे, मासा यानी कि एचसीएफ, और हर का लासा निकालेंगे। याद रखिएगा भिन्न के रूप में दिया होगा तब इसका फार्मूला ये बन के तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा जो वैल्यू ज्ञात करनी है उसके सामने वही होना चाहिए, यानी कि मासा अगर पूछा गया है तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। आइए देखते हैं। देख सकते हैं 3, 9, 15 का क्या निकालेंगे दोस्तों मासा। याद रखिएगा दोस्तों मासा निकालेंगे, और 4, 10, 16 का क्या निकालेंगे दोस्तों लासा निकालेंगे। मासा के बारे में मैंने पहले ही बताया था, एचसीएफ के बारे में क्या बताया था दोस्तों, यहां पे 3, 9, 15 यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, अर्थात यहां पे फैक्टर, और 3, 9, 15 तो देख सकते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या कहेंगे 3, और यहां पे 4, 10, 16 ये बताया था यहां पे लासा में मल्टीपल, और कैसा मल्टीपल दोस्तों, यहां पे छोटी से छोटी संख्या यानी कि न्यूनतम, तो 4, 10, 16। वैसे भी एलसीएम आप लोगों को पहले बता ही चुके हैं कैसे निकालते हैं। 16, 4, 10 यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों 80। इसका मतलब आंसर क्या होगा 3/80। याद रखिएगा, और आप लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2/3, 4/5 और 6/7। 2/3, 4/5 और 6/7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मासा ज्ञात कीजिए
मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक, और जिसको कह सकते हैं दोस्तों एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया है अंश का मासा, तो देख सकते हैं 2 4 7, 2 4 7, और 2 4 7 का मासा क्या निकल आ जाएगा दोस्तों 2। और यहां ध्यान दीजिएगा 3 5 7, यानी कि हर का क्या निकालेंगे दोस्तों लासा, 3 5 7 कॉमन, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीपल भी कह सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 5 से 15, और 15 का मल्टीप्लाई 7 से 84, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 5 से 15 और 15 का मल्टीप्लाई 7 से 105, आंसर क्या होगा 2/105। देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6। 2/3, 4/9, 5/6। इस क्वेश्चन में कहा गया है लासा निकालिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लासा का क्या फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। लासा बराबर क्या कहेंगे, अंश का लासा, अंश का लासा यानी कि एलसीएम, और डिवाइड में हर का मासा यानी कि हर का एचसीएफ। ये फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। हालांकि देखा जाए कठिन नहीं है, बस ध्यान देना है, यहाँ पे जो पूछा जाए उसके सामने वही होगा और दूसरा नाम नीचे होगा। जो पूछा जाए उसके सामने वही होगा, दूसरा नाम नीचे। अब क्वेश्चन में देखिएगा, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया तो क्या कहेंगे, 2 4 5 का क्या निकालेंगे दोस्तों लासा, तो 2 4 5 का लासा क्या निकल के आ जाएगा 20, और डिवाइड में ध्यान दीजिएगा 3 9 6 का मासा क्या निकलेगा दोस्तों 3, आंसर क्या होगा 20/3। याद रखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व करें। देखिए यहां पे क्या कहने का मतलब है, यहां पे कोई आंसर है जिसको 4 से 6 से 8 से 12 से और 16 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में क्या बचता है दोस्तों, शेष क्या बचता है 2 बचता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो यहां पे पहले तो ये देख लेते हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 6 8 12 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। तो देख सकते हैं 4 6 8 12 16, देख सकते हैं 16, एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों यहां पे 48, क्या निकल के आ जाएगा 48। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, एक लाइन में लिख लें और भाग देना। और नहीं तो एक चीज यहां पे आपको बता दूं,
इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को देखिए और ये देखिए, या तो ये होगा या तो इसके मल्टीपल में होगा। और ध्यान दीजिएगा 16, अगर 16 मान लेते हैं तो 4 से तो हो जाएगा, 6 से नहीं होगा। तो 16 की मल्टीपल में क्या कहेंगे दोस्तों? 32। तो 4 से हो जाएगा लेकिन 6 से नहीं होगा, तो 16 का 3 गुना क्या कहेंगे? 48। 48 ध्यान दीजिएगा 4 से भी होगा, 6 से भी, 8 से भी, और 12 से भी, और 16 से भी। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 48 होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है दोस्तों, यहां पे आंसर क्या होगा याद रखिएगा। यहां पे क्या कहेंगे? ये तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है यहां पे जो 4, 6, 8, 12, 16 से पूर्णतया विभाजित होती है, लेकिन शेष 2 भी प्राप्त हो उसके लिए याद रखिएगा दोस्तों, एलसीएम में शेष यानी कि रिमाइंडर को हमें जोड़ना पड़ेगा। और ये 48 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 50। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों कैसे सॉल्व किया गया है, एलसीएम प्लस शेष, यही इसका आंसर होगा। रोक दीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन में कहा गया 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। और ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं बेसिक के साथ में डायरेक्ट भी बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हालांकि देखा जाए कठिन नहीं है। आइए समझते हैं। देखिए पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो और यहां पे कहा गया है 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट बताता हूं और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे कम समय में चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना तो ऑप्शन की हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा किन किन बातों को ध्यान देना है। यहां पे देखिएगा पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, 3, 5, 8, 12, 3, 5, 8, 12 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे दोस्तों देख सकते हैं इसमें कभी भी 2 शेष नहीं बचेगा क्योंकि 5 है यहां पे दोस्तों। कहने का मतलब क्या है, यहां पे 3 से 5 से 8 से 12 से, क्योंकि हमने 5 को पकड़ लिया और 5 से अगर भाग देते हैं तो यहां पे रिमाइंडर कभी भी 2 शेष नहीं बचेगा। और देखते हैं दोस्तों यहां देखिएगा, यहां भी रिमाइंडर कभी 2 शेष नहीं बचेगा। कहने का मतलब क्या है, इकाई का अंक यहां पे 2 हो या इकाई का अंक 7 हो तभी कहेंगे यहां पे शेष फल क्या बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। और देख सकते हैं यहां भी 2 नहीं बचेगा, आंसर आ गया आपका दोस्तों। देख सकते हैं इकाई का अंक क्या है? 2 है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे मैं बेसिक तरीके से बताता हूं, बेसिक तरीके से समझिएगा। पहली बात तो यहां पे 3, 5, 8, 12, 3, 5, 8, 12 का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। 3, 5, 8, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। देख सकते हैं 3, 5, 8, 12 का एलसीएम यानी कि लासा निकालेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों? 3, 5, 8 और 12 कह सकते हैं 120। एलसीएम क्या निकल के आएगा? 120। और आप बेसिक तरीके से निकाल भी सकते हैं पंक्ति में लिख के भाग देने वाला। अब एलसीएम 120 निकल आ गया, लेकिन हमको यहां पे 5 अंकों की नियरेस्ट पहुंचना है जो 120 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते होंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999। क्या होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी? 99,999। लेकिन हमको किसके मल्टीपल में लाना है? 120 के मल्टीपल में लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे?
120 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे देख लेते हैं कितना अतिरिक्त आ रहा है, ताकि हम यहां पे 99,999 से घटा दें और जो प्राप्त होगा वो 120 के मल्टीपल में होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 12 8 96 यानी कि 960, क्या बचेगा दोस्तों 39, और अब 9 तो 3 बार में 36, 360, 39 फिर 9 तो क्या कहेंगे दोस्तों यहां पे 360, तो यहां पे कितना बचा दोस्तों 39। अगर ये 39 ना होता दोस्तों तो ये 120 के मल्टीपल में होता, तो क्या कहेंगे हम 99,999 में 39 घटाएंगे और यहां पे प्राप्त होगा क्या 99,960। अभी लेकिन आंसर नहीं है दोस्तों, ये 120 के मल्टीपल में है, रिमाइंडर यहां पे 2 शेष नहीं देगा। अब आंसर क्या निकलेगा याद रखिएगा दोस्तों, 99,960 में शेष यानी कि रिमाइंडर को जोड़ा गया है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 99,962। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को स्टार्टिंग में मैंने बताया था दोस्तों, ऑप्शन से करिएगा। ये ऐसा टॉपिक है, यहां पे लासा और मासा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आइए एक बार फिर आपको ऑप्शन से बता दें। ऑप्शन से कहने का मतलब क्या है, यहां पे कोई एक आंसर है और इसको 3, 5, 8, 12 से भाग दिया गया है, तो प्रत्येक दशा में क्या शेष दे रहा है 2। अब यहां पे एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसा कि जानते होंगे इसको रखेंगे तो 3 से तो चलिए पूर्णतः विभाजित हो रहा है, शेष तो 2 देगा नहीं, इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता। अब इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। अब मैंने एक चीज पकड़ ली 5, क्योंकि 5 से भाग देते हैं तो यहां पे सभी को पता है रिमाइंडर भी 2 लाना है, तो इकाई का अंक 2 होगा और 7 हो सकता है, जैसा कि यहां पे नहीं दिया है। इस पे तो देख ही सकते हैं दोस्तों, रिमाइंडर 2 नहीं प्राप्त होगा। आंसर क्या होगा 99,962। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है देख सकते हैं आप लोग। आइए दोस्तों समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है 13 का वह सबसे छोटा गुणज बताइए जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और यहां पे क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कहेगा 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, परंतु उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, अर्थात 0। याद रखिएगा दोनों बातें एक ही हैं। अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बिना समय गंवाए। याद रखिएगा अगर यहां पे ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पे आपके पास आंसर है और इस संख्या को 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा यहां पे शेष कितना मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों 2 मिलेगा। लेकिन इसी संख्या को जब हम किससे 13 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतया विभाजित, अर्थात यहां पे शेष क्या बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। पूर्णतया विभाजित का मतलब 0 शेष। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा एक चीज फिर देखिए, यहां पे ऑप्शन से मैंने कहा,
ध्यान से देखिएगा, यहां पे 4 5 5 मिल गया। अब 5 मिल गया तो दोस्तों रिमाइंडर 2 कतई नहीं मिलेगा, यहां से पहला ऑप्शन गलत हो गया। और देखिएगा 5 से भाग देना है तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब रही बात 842 की और थर्ड ऑप्शन 25 22 की। कहने का मतलब क्या है, यहां पे इनमें से कोई एक आंसर होगा। आइए यहां पे हम लोग पहले इसको चेक किया करिए दोस्तों। 842 को पहले हम लोग 13 से डिवाइड करके देखते हैं क्या यहां पे पूर्णतया विभाजित होता है, देख लेते हैं। अगर 13 से भाग देंगे, 13 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 78, और यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों 78 यानी कि 6 यानी कि 62। 13 के मल्टीपल में नहीं होता, इसका मतलब 842 नहीं होगा। जब यही 842 गलत हो गया है तो यहां चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों 2522 होगा। क्या होगा आंसर इसका 2522 होगा। और ये 2522 आप यहां पे रख के देखिएगा, यहां भी कंडीशन फॉलो होगी और यहां भी कंडीशन फॉलो होगी। चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक ऑप्शन बचा है तो यही इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। बेसिक सॉल्व करना होगा तो याद रखिएगा, सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे? एलसीएम। उसके बाद यहां पे याद रखिएगा एक वेरिएबल के का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहां पे रिमाइंडर को ऐड करेंगे, और डिवाइड में याद रखिएगा दोस्तों जिसके मल्टीपल में कहा गया हो, और मल्टीपल में क्या कहा गया था याद रखिएगा दोस्तों 13 के मल्टीपल, 13 से भाग दीजिएगा। और यहां पे के की वैल्यू याद रखिएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश 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 रखिएगा, वहां पे रुक जाइएगा जहां पे ये कंडीशन फॉलो हो जाए। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, 4 5 6 7 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। और यहां पे 4 5 6 7 8 का एलसीएम देख लेते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों। 4 5 6 7 8 का एलसीएम निकालना बताया था दोस्तों, एक पंक्ति पे लिख लीजिए, उसके बाद डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 3 7 4, फिर अगेन 2 से 1 5 3 7 2, फिर अगेन 2 से 1 5 3 7 1, फिर यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे 1 5 1 7 1, फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 7 और 1, फिर अगेन डिवाइड करेंगे 7 से 1 1 1 1, प्रत्येक से 1 प्राप्त होना चाहिए। और अब इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 24, और 24 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 24 इंटू 5 120, और 120 का मल्टीप्लाई 7 12 इंटू 7 84, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 840। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 840। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे 840 से पुटअप करेंगे, उसके बाद यहां पे के की वैल्यू मैंने बताया था क्रम से रखिए 1 2 3 यहां पे, और शेष कितना है 2 और 13। देख सकते हैं के बराबर 1 रखेंगे 842 13 से विभाजित नहीं होगा। के बराबर 2 रखेंगे याद रखिएगा 1680 यानी कि 1682 13 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 रखेंगे और 3 रखेंगे जो कि यहाँ पे विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 का 24 4 12 यानी कि 2520 2522 13 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों 2522 होगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन से सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
ऑप्शन से सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 7 का वह सबसे छोटा गुणज बताइए जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। जैसा कि दोस्तों पिछले क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था और कैसे सॉल्व करना है इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय कम होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी भी निकल के आएगी। आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहां पे आंसर है x और इसको मैंने 5 से 10 से 12 से और 15 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है यहां पे रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है 2। लेकिन इसी संख्या को जब किससे 7 से विभाजित किया है तब पूर्णतया विभाजित हो जाता है, अर्थात रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है 0। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक एक ऑप्शन को चेक करिएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा 189। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 189 और देख सकते हैं 189 5, 10, 12, 15 प्रत्येक से भाग, अर्थात 10 को कैप्चर करिएगा तो यहां पे रिमाइंडर 2 नहीं प्राप्त होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहां पे देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या को अगर 10 से भाग देना है और रिमाइंडर हमको 2 प्राप्त करना है तो इकाई का अंक 2 प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस ऑप्शन में भी इकाई का अंक 2 नहीं है। देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब आंसर क्या होगा 182। हाँ, अगर ऐसे 2 ऑप्शन हो जिसपे इकाई का अंक 2 हो तो याद रखिएगा एक एक ऑप्शन को यहां पे चेक करके देखिए, यहां पे जिस ऑप्शन में पूरी कंडीशन फॉलो हो जाए तो वही इसका आंसर हो। और बेसिक इस क्वेश्चन को कैसे बताया था दोस्तों, मैंने कहा था 5, 10, 12, 15 का ले लीजिए एलसीएम, तो यहां पे एलसीएम निकल के आ जाएगा कितना 120। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल के शब्द जोड़ने को बताया था, उसके बाद यहां पे ये बताया था दोस्तों 5, 10, 12, 15 का एलसीएम 120 नहीं सॉरी 60 निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे के शब्द जोड़ने को बताया था और फिर यहाँ पे बताया था रिमाइंडर, और यहाँ पे किसका गुणज 7 का, और के की वैल्यू मैंने बताया था 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, वहां पे रुक जाइए जहां पे 7 का गुणज हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम 60, के रखेंगे और रिमाइंडर 2 और 7। ये देखिएगा 1 रखते हैं तो 60 एकम 60, 2 62, 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, तो 2 रखेंगे 60 का डबल 120 और 2 जोड़ेंगे 122, 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। अब 3 रखेंगे 60 का 3 गुना 180 और 2 जोड़ेंगे 182 में 7 से विभाजित करेंगे, ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू कहां पे 3 रखने पे फॉलो करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 182। याद रखिएगा दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसआई हो, टेट हो, सुपर टेट हो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि देखा जाए तो कठिन नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान देना है एक एक स्टेप कैसे इसको सॉल्व किया गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा किसी क्लास के विद्यार्थियों को 6, 8, 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो क्लास के स्टूडेंट की न्यूनतम संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, अगर प्रत्येक पंक्ति में 6 स्टूडेंट बैठाला जाए या प्रत्येक पंक्ति में 8 स्टूडेंट बैठाला जाए या प्रत्येक पंक्ति में 10 स्टूडेंट बैठाला जाए, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है तो उन स्टूडेंट की न्यूनतम संख्या बताइए। तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 8, 10 और 6, 8, 10 का एलसीएम क्या निकल के आएगा दोस्तों 120। आंसर क्या होगा 120। देख सकते हैं क्वेश्चन कठिन नहीं है।
6, 8, 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों? 120। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आपसे कहा गया है 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या। हालांकि सभी लोग जानते होंगे 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 1 लाख। क्या होती है दोस्तों? 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 1 लाख। लेकिन उसने एक और बात कही है, यहां पे योग बताना है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। एक शब्द यह भी याद रखिएगा, यहां पे बात कही गई थी नियरेस्ट की। नियरेस्ट कैसी हो? पास में यहां पे बताना है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या और पास में हो, और 4, 6, 10, 15 से पूर्णतः विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर सकते दोस्तों। किससे सॉल्व करेंगे? बेसिक तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए यहां पे देखते हैं कहने का मतलब क्या है। पहले तो क्या करिएगा दोस्तों, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। और एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 4, 6, 10, 15, 60। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? 60। अब यहां पे इसके नियरेस्ट पहुंचना है। किसके? यहां पे 6 अंकों की न्यूनतम संख्या के नियरेस्ट पहुंचना है। तो यहां पे नियरेस्ट पहुंचने के लिए क्या करेंगे? यहां पे 60 से भाग देंगे। तो यहां पे देख लेते हैं इसके मल्टीपल में क्या होगा, तो समझते हैं। 60 से भाग देंगे एक बार, ये आ जाएगा 40, फिर 400, 6 बार 360, फिर 40, फिर 400, फिर 6 बार 360, फिर 40, फिर 400, 360, फिर 40। हां, अब देखिएगा दोस्तों यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे एक ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, अगर हमको नियरेस्ट पहुंचना है तो या ये कहेंगे कि 40 घटा दें, या ये कहेंगे दोस्तों कि अगर इसमें 20 जोड़ दें। तो नियरेस्ट पहुंचना है तो 40 के बजाय हम इस पे क्या कहेंगे दोस्तों? 20 जोड़ दें। अगर 20 जोड़ देंगे तो यहां पे क्या बन के तैयार हो जाएगी? 1,20,000। क्या तैयार हो जाएगी? 1,20,000। ये 1,20,000 ऐसी संख्या है, यहां पे 4, 6, 10, 12, 4, 6, 10, 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। लेकिन एक शब्द और कहा है यहां पे, शेष कितना बचे? 2 बचे। तो इस 2 को भी शेष को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1,22,000। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1,22,000। अब आपसे क्वेश्चन में कहा था अंकों का योग बताइए, तो अंकों को जोड़ेंगे 2, 4, 1, 5। अंकों का योग क्या आ जाएगा दोस्तों? 5। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक स्टेप को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैंने कहा एलसीएम ले लीजिए। 4, 6, 10, 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, और यहां पे 1 लाख के नियरेस्ट पहुंचना है। तो 1 लाख के नियरेस्ट का मतलब या तो 40 घटा दें या तो 20 जोड़ दें। तो नियरेस्ट पहुंचना है तो 20 जोड़ना ठीक रहेगा। तो 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। और यहां पे आपसे कहा गया शेष भी 2 प्राप्त हो, 1,22,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया वह छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। आइए समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लेट कर लेते हैं वह छोटी संख्या दोस्तों x है, और यहां पे यह भी कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या करना है? 5 जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 जोड़ना है। और यहां पे ये जो दिया है किससे विभाजित? यहां पे याद रखना 24,
32, 36 और 54 से विभाजित हो, अर्थात हम लोग क्या कहेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों, और जो एलसीएम आएगा उसी के बराबर में क्या कहेंगे, x प्लस 5 कहेंगे दोस्तों। एलसीएम में जो आएगा उसी के बराबर क्या कहेंगे, x प्लस 5, क्योंकि यहां पे इनसे पूर्णतया विभाजित हो रहा है। आइए समझते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। 24, 32, 36, 54 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 12, 16, 18, 27, फिर 2 से देखते हैं, 6, 8, 9, 27, फिर 2 से 3, 4, 9, 27, फिर 2 से 3, 2, 9, 27, फिर 2 से 3, 1, 9, 27, फिर देखेंगे 3 से तो 1, 1, 3, 9, फिर 3 से 1, 1, 1, 3, फिर अगेन 3 से 1, 1, 1, 1, याद रखिएगा यहां पे ये फॉर्मेट। अब उसके बाद एलसीएम कैसे निकलेगा, इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 32, और 32 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, 3 से। 32 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, 9, 96, और 96 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, 3 से। तो 3 से करेंगे 6, 18, 9, 27, 1, 28, फिर 288 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, 3 से, और 3 से करते हैं 8, 24, 8, 24, 26, और 3, 6, और यहां पे क्या आ जाएगा 8, यानी कि क्या आ जाएगा 864। लेकिन यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह इसका आंसर नहीं होगा। इसके बारे में मैंने पहले बताया था, यह किसके बराबर होगा, 864, याद रखिएगा दोस्तों, किसके बराबर होगा, x प्लस 5 के। तो x बराबर क्या कहेंगे दोस्तों, 5 माइनस करना पड़ेगा, याद रखिएगा दोस्तों, 5 माइनस करेंगे तो 859 आ जाएगा, याद रखिएगा, यही इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर यहां पे बता दें क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद याद रखिएगा, यहां पे कहा था क्वेश्चन में 5 जोड़ने के लिए, लेकिन 5 जोड़िएगा मत, 5 घटाना पड़ेगा। देख सकते हैं एक एक कंडीशन, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, वही क्वेश्चन है, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। 6, 12, 18 का एलसीएम जानते होंगे, ये तो आसान है दोस्तों, 36। पहले ही मैंने बताया था एलसीएम यहां पे निकालना होगा, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे और देखेंगे क्या सभी से विभाजित हो रहा है। यस, यहां पे देखिएगा 6 से 18 अगर मानते हैं तो 6 से हो रहा, लेकिन 12 से नहीं हो रहा, तो 18 के मल्टीपल में क्या कहेंगे, 36, जो 6, 12, 18 से विभाजित। और यहां पे ये भी देखिए, देखना पड़ेगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। हालांकि देखा जाए 36 एक पूर्ण वर्ग है, किसका, 6 का, यहां पे कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 36 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है 2 संख्याओं का योग 36 और उनका मासा 4 है, इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिनको जोड़ना है तो 36 प्राप्त हो, और यहां पे उनका एचसीएफ भी 4 प्राप्त हो। अर्थात ये कह सकते हैं, पहला जोड़ा देखिएगा, 4 में अगर 32 जोड़ते हैं तो दोस्तों यहां पे क्या संख्याओं का योग क्या 36 आ रहा है,
यस 36 आ रहा है। और यहाँ पे क्या इनका एचसीएफ यानी कि एचसीएफ भी 4 आ रहा होगा, एचसीएफ भी कितना 4 आ रहा होगा। अब आगे इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, 4 का मल्टीपल होगा 8 और ये क्या होगा 28, ये भी कंडीशन फॉलो होगी, 36 योग आएगा और यहां भी एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 12 24, हालांकि देख सकते हैं 12 और 24 का योग तो 36 आएगा, लेकिन एचसीएफ यानी कि मासा 4 नहीं आएगा, क्योंकि 12 और 24 का मासा 12 होता है। याद रखिएगा ये जोड़ा नहीं बनेगा। अब 12 नहीं रहा है तो अगला क्या होगा 16, और अगर ये 16 है तो ये क्या आ जाएगा 20, ये भी कंडीशन फॉलो होगी, योग भी 36 आएगा और एचसीएफ भी 4 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब कितने जोड़े बनेंगे 1 2 3, इसका मतलब आंसर क्या होगा 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे उसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे एचसीएफ की हेल्प लेके, और यहाँ पे पहली संख्या क्या कहेंगे दोस्तों 4a, पहली संख्या 4a कहेंगे और दूसरी संख्या क्या कहेंगे 4b। याद रखिएगा दोस्तों, एचसीएफ की हेल्प लेंगे और यहां पे पहली संख्या का नाम 4a और दूसरी संख्या का नाम 4b। अगर यहां पे एचसीएफ 15 होता तो क्या कहते हैं, पहली संख्या 15a दूसरी संख्या 15b। उसके बाद क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योग 36। अब इन दोनों का योग कितना है दोस्तों 36, तो जोड़ लेते हैं 4a प्लस 4b बराबर 36। यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस b और 36 यहाँ पे निकल के आ जाएगा a प्लस b बराबर 9। अब ये जो 9 प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों कैसा होना चाहिए, सह अभाज्य। कैसा दोस्तों, सह अभाज्य को प्राइम, अर्थात जिनका एचसीएफ 1 हो। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़े तो 9 प्राप्त हो। और ऐसे दो नंबर कैसे होने चाहिए दोस्तों, सह अभाज्य को प्राइम जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे तो 1 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा। 1 के बाद 2 में क्या जोड़ेंगे 9 बन जाए दोस्तों 7। 3 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों 9 बन जाए 6, और 4 में क्या जोड़ेंगे 9 बन जाए यानी कि 5। लेकिन मैंने बताया ऐसे जोड़े को शामिल करिएगा जो को प्राइम हो, अर्थात जिनका एचसीएफ 1 हो। और देख सकते हैं ये जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा बनेगा, लेकिन ये जोड़ा नहीं बनेगा। 3 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं होता दोस्तों, क्या है 3, इसलिए ये जोड़ा शामिल नहीं किया जाएगा। 3 जोड़े बनेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पे यही इसकी वैल्यू रखने को अगर कहे तो यही वैल्यू आप रख सकते हैं। याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, कितने आंसर होंगे, कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 जोड़े, याद रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन और इस तरह का समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का योग 216 है और इन संख्याओं का मासा 27 है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था जस्ट दोस्तों, पहली संख्या को क्या कहेंगे 27 है, दूसरी संख्या को क्या कहा था 27 है। उसके बाद कहा गया है योग 216 है, इसका मतलब 27a प्लस 27b बराबर 216, यानी कि यहाँ पे 27 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस b बराबर 216, और ये 27 से 8 56, यानी कि a प्लस b बराबर 8 बार में कट जाएगा। अब जोड़े बनाइए, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 में 7 जोड़ेंगे 8 बन जाएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे 8 बन जाएगा, और 3 में यहाँ पे 5 जोड़ेंगे 8 बन जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे 8 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्हीं जोड़े को शामिल करिएगा जो को प्राइम अर्थात सह अभाज्य, जो जिनका एचसीएफ 1 हो। ये बनेगा दोस्तों 3 5 बनेगा, इसका मतलब 2 जोड़े ये नहीं बनेंगे। इसका मतलब कितने जोड़े बनेंगे 1 और 2, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा 2 होगा।
दोस्तों एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे याद रखिएगा। इसके आगे अगली क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन, इसलिए जब तक घर पे अपना इस टॉपिक को रिवाइज करिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।